तो आज का ये जो हमारा छोटा डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, वो इस अराउंड होने वाला है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब बहुत ही टफ जॉब है। और काफी सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि एसओ के और पीओ के प्रोफाइल में कितना फर्क है, कौन सा जॉब इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं आज शुभम गुप्ता। और शुभम ने जो है आईबीपीएस एसओ राउंड 11 यानी कि एसओ 11 के थ्रू ज्वाइन किया है एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। और शुभम इस समय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंगलोर में पोस्टेड हैं। और आज शुभम, आपकी मेरी दूसरी मुलाकात हो रही है इसी वर्ष में जूम मीटिंग पे, राइट? तो पहली डिस्कशन हम लोगों ने की यस सर। जब रिजल्ट आया था और हमने शुभम का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू का भी लिंक मैं नीचे वीडियो में लगा दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। यस सर। और अब हम 6-8 महीने के अंतराल के बाद दोबारा मिल रहे हैं। शुभम के बारे में बता दूं कि शुभम ने अपना मैनेजमेंट से एमबीए तो कराई है, साथ में एसओ एज अ मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करने के पहले भी शुभम जी के पास सेल्स और मार्केटिंग का वर्क एक्सपीरियंस था। तो आज का ये जो हमारा छोटा डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, वो इस अराउंड होने वाला है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब बहुत ही टफ जॉब है। और काफी सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि एसओ के और पीओ के प्रोफाइल में कितना फर्क है, कौन सा जॉब इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है। साथ में हम इस पे भी आंसर करेंगे, शुभम का टिप्पणी या शुभम का इनपुट्स लेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी एमबीए करा है और एमबीए के बाद आपकी पहली जॉब होने वाली है, आप सीधा सीधा मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर ये जॉब कितनी रिवॉर्डिंग है, कितनी लर्निंग है, कितनी चैलेंजिंग है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो शुभम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। इससे पहले भी मैं एक इंटरव्यू शशांक का कर चुका हूं। मुद्दा यह है कि अलग अलग एस्पिरेंट्स, अलग अलग मार्केटिंग ऑफिसर्स के आपको मैं इनपुट्स दूं अक्रॉस द कंट्री। तो वो मुंबई से थे और ये बैंगलोर से हैं। तो शुभम, आपका एक बार फिर से स्वागत है जेसी एकेडमी के पैनल पे, जेसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो शुभम जी, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में क्विकली बताएं। और फिर मेरा पहला प्रश्न है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पोस्टेड हैं और किस डिपार्टमेंट में? जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए सर। और मैं जरूर चाहूंगा जब भी आपको मुझे जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ सर आपके लिए। काफी थैंक यू मदद सो मिली है सर मच। आपसे, काफी ज्यादा मदद मिली है सर। आपको पता है पर्सनली 2 साल मैंने बहुत आपका दिमाग खाया सर, तब जाके सिलेक्शन मिला है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं संभल जिला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैंने एमबीए किया है, 2019 पास आउट हूँ मैं। और उसके उस समय तक मेरा कोई प्लान नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही इस जॉब में आ चुका होता। मेरा प्लान बना था कोविड टाइम में, और मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो कोविड टाइम में मेरा प्लान बना था, सडनली मुझे पता चला ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसमें आप एक स्टेबल जॉब ले सकते हैं, क्योंकि कोविड टाइम में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। सबकी जॉब ऑलमोस्ट सेल्स और मार्केटिंग की जा ही रही थी, या फिर हम लोगों ने आधी सैलरी में काम किया था कोविड टाइम में। सो वहां से मुझे एक आइडिया मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उसके लिए काफी तैयारी करी, सर से काफी हेल्प मिली, क्योंकि मेरा बिल्कुल जीरो मतलब बेस नहीं था मेरा क्लियर उस तरह से। तो सर से मुझे बहुत हेल्प मिली है, प्लस नेट क्वालिफाइड था, तो वहां से भी मुझे उसका गाइडेंस मेरे यहाँ पे काम आया। उसके बाद कोविड जॉब लगने के बाद हमारी पोस्टिंग हुई थी 4 जुलाई में यहाँ पे बैंगलोर नॉर्थ रीजन में मेरी भी पोस्टिंग है। और मैं एसेट साइड में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। एसेट साइड में बेसिकली जितने भी रिटेल लोन्स हैं उनको मैं टेक केयर करता हूँ सर, बैंगलोर नॉर्थ रीजन में। उसमें आपका होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, मोर्टगेज, मोर्टगेज प्लस, आशियाना, और भी काफी सारे लोन्स प्रोडक्ट आते हैं, एजुकेशन लोन भी। तो इस तरह से अभी हमारा वर्क प्रोफाइल चल रहा है सर। तो कितने ब्रांचेस आपसे मैप्ड है? सर बेंगलोर नॉर्थ 2 के अंदर भी सर 2 यूएलपी आते हैं। एक तो हम जो है मेरे यूएलपी में 43 ब्रांचेस मैप्ड है सर, मेरे ब्रांच मेरे अंडर में। तो मतलब आप, मेरे अंडर में नहीं बोल कि मेरे आरएलपी में 43 ब्रांचेस मैप्ड है, जिनसे मुझे कोऑर्डिनेशन करना होता है। और उन्हीं के सपोर्ट से हम ब्रांचेस का सपोर्ट करते हैं, ब्रांचेस हमारा सपोर्ट करते हैं, इससे हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं सर। तो आपका एक टिपिकल दिनचर्या कैसा होता है? व्हाट इज अ नॉर्मल डे लाइक इन अ बैंक आपका? सर नॉर्मल डे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो सर बैंक में डिसिप्लिन है सर। सो डिसिप्लिन के बिहाफ पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और डिसिप्लिन आप बैंक में जब आएंगे आप देखेंगे, जहां मैं बैठता हूँ सर आरएलपी में, वहां पे डीजीएम रैंक तक के हमारे ऑफिसर बैठते हैं। एक रीजनल ऑफिस है, तो उनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा सर टाइम टू टाइम। तो डिसिप्लिन की वजह से ही एक
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, घर के सारे काम, क्योंकि अभी मैं अकेले रह रहा हूँ सर फ्लैट पे, तो सारे काम निपटा के जल्दी जल्दी। मैंने एक्चुअली फ्लैट भी नहीं लिया है, मैंने गवर्नमेंट का ही क्वार्टर है यूनियन बैंक का, वो ऑप्ट किया हुआ है सर। लकी हो, मिल गया आपको। और काफी बड़ा फ्लैट है, मतलब मैं उन सब बच्चों से कहना चाहूंगा जो छोटे शहरों से आते हैं मेरी तरह, की काफी ही अच्छा फ्लैट है, सारी एमिनिटीज के साथ, और बहुत अच्छे लोकल, बहुत पॉश एरिया में बना हुआ है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए बैंक के ऊपर, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं हो जाएगा बैंक। तो सुबह जल्दी उठना होता है सर 10 बजे तक, एनी हाउ 9:45 तक हमें सर हेड ऑफिस पहुंचना होता है, हमारे रीजनल ऑफिस, और वहां पे पहुंचने के बाद प्रेयर होती है सबसे पहले सर हमारे ऑफिस में। एक कॉर्पोरेट कल्चर है सर, इतनी शक्ति हमें देने दाता। और उसके बाद फिर हमारा दैनिक काम शुरू होता है सर। फाइल्स होती हैं, सैंक्शंस होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, उनसे मिलना रहता है सर। कई बार हमें ब्रांच मैनेजर्स को अप्रोच करना होता है, कुछ हमारे पास फिनटेक लीड्स भी आती हैं, उन पे भी हम कॉल करते हैं सर। और कुछ ब्रांचेस से भी डेटा मिलता है कुछ हमें सर, कुछ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स, इस तरह से काफी प्रोडक्ट होते हैं सर जिसपे हम काम करते हैं, और एक हेक्टिक शेड्यूल रहता है सर टिल 6 इवनिंग तक। अच्छा शुभम, आप पहले भी, इससे पहले भी आप जॉब करते थे, राइट? यस तो इससे पहले आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस था, और थोड़ा उसके बारे में अगर बता सके तो। सर, इससे पहले मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में की है जॉब। जैसे मैं बताऊं तो आफ्टर कैंपस प्लेसमेंट ड्रूम.इन एक गुड़गांव में कंपनी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें मेरी हार्ड कोर सेल्स थी, जिसमें मुझे कॉल करके लीड्स मिलती थी, और उसमें कॉल करके कस्टमर को गाड़ी के बारे में डिटेल्स देनी होती थी, उसको अप्रोच करना होता था। देन इंडिया मार्ट में सर जो मेरी प्रोफाइल थी वो फील्ड वाली प्रोफाइल थी, उसमें मैं की अकाउंट मैनेजर था। और जो इंडिया मार्ट के पेड कस्टमर्स होते थे, जो छोटा पैकेज, एक वेलकम पैकेज लेके आ रखे थे, हमें उन्हें अपग्रेड और अपसेलिंग करके बड़े पैकेज लेने होते थे, उनकी सर्विसिंग करनी होती थी। तो वो एक पार्ट था। उन दोनों से ही सर एक रिलेटेड बैंक में भी समझ सकता हूं मैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जो जिसका लोन अदर बैंक में चल रहा है बट ईएमआई हमारे बैंक से कट रहा है, तो हम उस कस्टमर को अप्रोच करते हैं कि सर आप टेक ओवर करा लीजिए, हमारे पास और भी स्कीम्स आई हुई हैं। और हमारे बैंक ने इसमें काफी ज्यादा स्कीम्स ऑलरेडी निकाली हुई हैं। और नेशनलाइज्ड बैंक का सर एक फायदा होता है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं होता, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें हम कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं सर। तो इस तरह से हम उस चीज को मैनेज कर पाते हैं। तो शुभम, सबसे बड़ा जो आजकल बच्चे परेशान है इस बात को लेके कि उनको लगता है कि मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल जो है बहुत दौड़ धूप करने वाला है, मार्केट में ही रहना पड़ेगा, बहुत चैलेंजेस हैं। और बैंकिंग में कई बच्चों का ऐसा मानना, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है, कि बैंकिंग में सबसे ज्यादा टफ जॉब में से ऐसा है। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि हर मार्केटिंग ऑफिसर एक अलग रीजन में पोस्टेड है, उसको एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, और आप चूंकि ऑलरेडी सेल्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको क्या लगता है कि सही में इतना ही मुश्किल है? और दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों को भी समझाएं जैसे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने बस अभी हम्म। एमबीए करा और वो पहली जॉब करेंगे। एक तो उनके नजरिए से आप आंसर दीजिए, और एक इनके नजरिए से आंसर दीजिए जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है कहीं ना कहीं सेल्स मार्केटिंग में, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं इधर। तो दोनों के नजरिए से आप अगर आंसर दे सके तो। सबसे पहले तो सर मैं ये बताऊंगा कि स्टार्टिंग, मैं आप पहले क्वेश्चन से करूंगा आपके, कि पहला क्वेश्चन था आपका कि एक जॉब क्राइटेरिया क्या है पीओ और वर्सेस, अगर आप समझा जाए मार्केटिंग ऑफिसर, या हार्ड हाँ, है ये भी मार्केटिंग एक ऑफिसर अच्छा है बहुत कि बच्चों को हार्ड। पहले यही बता दें कि क्या पीओ का जॉब आसान है और मार्केटिंग ऑफिसर का मुश्किल है, या वाइस वर्सा क्या है। पहले इसी पे बात सर कर लेते हैं। पीओ का जो जॉब है वो एक डिफरेंट जॉब है, और मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब एक टोटली डिफरेंट जॉब है। मार्केटिंग ऑफिसर में आपको बैंकिंग की जनरल टर्म्स और कंडीशंस के बारे में सिर्फ पढ़ाया जाता है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिनेंशियल एक्सेस नहीं होता मार्केटिंग ऑफिसर्स को। लाइबिलिटीज के जो मार्केटिंग ऑफिसर है उन्हें सीआरएम मिला हुआ है, तो वो जो भी लीड्स उन्हें मिलती है वो सीआरएम के थ्रू मिलते हैं, वो उनके थ्रू इजी हो गया। अब मैं अगर कंपेयर करूं सर कि पीओ और मार्केटिंग ऑफिसर, तो पीओ का जॉब भी बहुत हार्ड है सर, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वहां पे एक एक चेक को पास करने से पहले उसे 10 चीजें मिलानी होती हैं। वो एक डिफरेंट कप ऑफ टी है सर, वो 50 लाख का चेक पास करने से पहले 50 बार सोचता है। बट हम लोगों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को लोन देना है। और अगर लोन, आप लोग मान के चलिए दोस्तों, अगर आपका लोन एनपीए भी हो जाता है ना, तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, आपकी प्रोफाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके प्रमोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे सीनियर्स से जो मुझे सुनने को मिला है। कोई ऐसा एनपीए से आपको रिलेटेड टेंशन नहीं लेनी है। बट हाँ, आपको लोन नेशनलाइज्ड बैंक हो तो आप ऐसे कस्टमर को लोन दे ही नहीं सकते जो लोन के लायक नहीं है।
फर्स्ट मतलब ऑफ ड्यू ऑल। डिलिजेंस तो ये अगर कर रहे हैं, सारे चेक्स और मेजर्स अगर आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर लोन बैड एनपीए, होता है तो उसके बाकी भी प्रोसेसेस हैं। तो मुझे लगता है एक बात तो ये निकल के आती है कि जो लोग ये मान के जा रहे हैं कि डेस्क जॉब ही अच्छी जॉब होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डेस्क जॉब ही अच्छी जॉब है। डेस्क जॉब में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड रिस्क्स हैं, बहुत सारा हार्डवर्क है, जैसे कि आपने बताया। और जी, मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब मेरे को लगता है प्योरली डेस्क जॉब तो एक हो ही नहीं सकती। एक डिफरेंस और रह गया सर। आज के टाइम में किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को तो मैं गिनता ही नहीं हूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो हर बंदे पे प्रेशर है, स्टाफ पे भी प्रेशर है, सब स्टाफ पे भी प्रेशर है लोन कराने का। बट गवर्नमेंट जब नेशनलाइज किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो एक पीओ, क्लर्क, कैशियर, इन सबके भी सर इंडिविजुअल टारगेट अब दे चुका है बैंक, कि आपको भी दो दो रिटेल लोन्स के प्रोडक्ट को सेल करना है एनी हाउ। किसी भी तरह के कस्टमर को आप ये नहीं बोल सकते कि आपको हम नहीं दे रहे, हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे, या किसी तरह के कोई कस्टमर अगर कंप्लेन कर रहा है तो वो एक सीधा एक डायरेक्ट एक्शन हो जाता है सर उस पे, वर्कर पे, जो एक एम्प्लॉय है, चाहे वो पक्का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर भी उस पे एक्शन की अब नेशनलाइज्ड बैंकों को जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बिहेवियर में काफी पहले से और अब में डिफरेंस आया है। क्योंकि देखिए सर, पिछले 5 साल में जितनी भी अब पोस्ट भर्ती हो रही हैं, सब एक यंग लोग आ रहे हैं, और पिछले तरह से जो पुराने लोग थे वो अब ऑलमोस्ट जा चुके हैं बैंक से। और मैं मान के चल रहा हूँ अगले आने वाले 5 साल में सर पूरी तरह से नेशनलाइज्ड बैंक में जो एवरेज एज होगी वो 40 से कम होगी सर। तो बैंकों का काम बढ़ेगा सर, और बैंकों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो हर किसी को रिटेल लोन और इस सब का टारगेट रहता ही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप पीओ हैं और आपको मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको सेल्स नहीं करनी, तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये एक मार्केट की डिमांड है सर। आजकल कंपटीशन नेशनलाइज्ड बैंकों में बहुत ज्यादा हो गया है, प्राइवेटाइजेशन से बचने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा है बैंकों के पास कि वो अपना सेल्स और अपना रिटेल को बढ़ाएं, नहीं तो फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक खिंचाव है सर। तो और ये जब है दूसरा जब कि हम सर, कस्टमर्स को ही नहीं जोड़ेंगे, उनको प्रोडक्ट्स ही नहीं देंगे, तो फिर बैंक कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा? तो ये तो ऑब्वियस है। बिल्कुल सर, दूसरा जो एमबीए के पास आउट बच्चे हैं अभी जो एमबीए कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही तैयारी कर देनी चाहिए थर्ड सेमेस्टर से, अगर आपको इस जॉब में आना है, क्योंकि ये जॉब से अच्छी डाइवर्सिफाइड जॉब आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको हर तरह के बंदे से डील करने का मौका मिलेगा, चाहे वो, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं सर, मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर का सबसे नंबर 1 मेडिकल कॉलेज के डीन से मेरी मीटिंग थी सर 15 मिनट की, और उनका घर का पर्सनल लोन मैंने टेक ओवर किया अपने बैंक को। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद फिर मुझे उस कॉलेज में एजुकेशन कैंप लगाने का मौका मिला, मैंने अपनी टीम को वहां बैठाया, और उसके बाद मुझे वहां से 3 रिटेल लोन मिले। 100 के आसपास हमने सैलरी अकाउंट खोले, बच्चों की फीस आती है तो उसका जो लगभग 250 अकाउंट हमने उन बच्चों के खोले सर, जो उनको बच्चों को वो आने वाला था ना, क्या बोलते हैं उसे, सरकार से जो मिलता है वजीफा। तो इस तरह से स्कॉलरशिप। हमने वहां से अच्छा खासा बिजनेस हमने निकाला। स्कॉलरशिप, मैं थोड़ा हिंदी मीडियम बहुत स्कॉलरशिप याद है। ठीक है, तो इट्स ओके। काफी मतलब ये, तो सर ये अब इसमें मार्केटिंग ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर सर, अगर ब्रांच मैनेजर की बात करें तो उसकी प्रोफाइल में मार्केटिंग ऑफिसर इंक्लूड है सर। वो पीओ भी है और मार्केटिंग ऑफिसर तो है ही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है बिजनेस लाने के अलावा, क्योंकि ब्रांचेस से बहुत ज्यादा प्रेशर है सर। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप एमबीए कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपने मार्केटिंग से ही एमबीए करा है, तो जाहिर सी बात है आपसे एक्सपेक्टेड होगा, आप खुद ही एक्सपेक्ट करोगे कि कहीं भी जॉब करें तो उसमें मार्केटिंग और सेल्स तो होगा ही होगा। और मुझे लगता है बिल्कुल किसी सर, प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग सेल्स करने से अच्छा कि किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में मार्केटिंग सेल्स से अपना करियर शुरू करा जाए। ये तो मैं भी मानता हूँ। इससे आपको बिल्कुल सर। बहुत स्टेबिलिटी की भी फीलिंग आती है, प्लस लर्निंग भी इमेंस है। और जो भी लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, और उनसे मेरा बस यही है कि अगर आप जॉब के साथ डेली 3-4 घंटे देते हैं और बिल्कुल जीरो से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आप आराम से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड कोर कंपटीशन नहीं होता है पीयू के कंपैरिजन में। मार्केटिंग ऑफिसर की जो प्रोफाइल है उसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है सर, ये एक प्लस अच्छा, पॉइंट है सर इस। मैंने ये भी सुना था कुछ अपने पुराने स्टूडेंट से कि कुछ बैंक जो है, जब आप जी मार्केटिंग ऑफिसर बन जाते हैं, कुछ साल आपको हो जाते हैं, तो जी, दे अलाउ यू टू टेक अप जनरल बैंकिंग द लेटर पार्ट ऑफ द करियर। कुछ सालों के बाद आप जनरल बैंकिंग में जा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने तो वो सही बात कही है।
एक्चुअली इसमें दो ऑप्शन होते हैं सर हमारे पास। स्केल 1 और स्केल 2 पर ही हम मार्केटिंग ऑफिसर रहेंगे सर। स्केल 3 पे जब हमारा प्रमोशन होगा तो हम ऑटोमेटिकली जनरल बैंकिंग ऑफिसर बन जाएंगे सर। तो रास्ता वही है, ये सेम जो पीओ वाला ये है। डिफाइंड है। और 5 साल में आप स्केल 1 से स्केल 2 बन सकते हैं, स्केल 2 से स्केल 3। अगर आप फास्ट ट्रैक में लेते तो हर 3 साल में आप, मतलब 6 साल में आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर जा सकते हैं। बट आप जब स्केल 3 पे जाएंगे और एक पीओ वाले स्केल 3 पे जाएगा तो उसे सिर्फ वो चीज आती होगी जो उसने अभी तक किया ब्रांच में। और आपको, आप बड़े बड़े लोगों से डील कर रहे थे, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहे हैं, आप हेड ऑफिस में बैठ रहे थे, आपकी डीजीएम और जीएम और एमडी वगैरह सबसे आपकी मीटिंग हो चुकी है, तो आपके पास एक ग्लोबल थिंकिंग रहेगी सर। आप क्योंकि जब तक आप स्टेट्स घूम चुके होंगे, मार्केटिंग ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में ही सर काफी अच्छा होता है। 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी हमारी एचटीसी बैंगलोर में, तो वो एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट होता है सर हमारी पर्सनैलिटी का। हम बिल्डर टाइप के लिए जा चुके हैं, डीलर टाइप जा चुके हैं, डीएसए से मीटिंग करते हैं, जबकि पीओ वाले को इन सब से कोई मतलब नहीं है सर। उसको तो सिर्फ अपनी ब्रांच, अपना काउंटर और ब्रांच के कस्टमर से मतलब है। लेकिन वहीं एक मार्केटिंग ऑफिसर जनरल बैंकिंग ऑफिसर बनेगा सर स्केल 3 पे, तो पॉसिबल है कि आपको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक सेट होगा कि आपको क्या करना है, कहाँ से बिजनेस आएगा, कहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं, राइट वे में आप अप्रोच करेंगे और रिजल्ट निकलेगा सर। आपका नेटवर्क और कनेक्शन जितने बन चुके होते हो, आप इतने तरीके के बिजनेसेस, क्योंकि जब आप होम लोन कर रहे होते हो तो आप बिल्डर्स से खूब सारा मिलते हो। जब आप व्हीकल लोन करते हो तो आप कार के डीलर से बहुत सारा मिलते हो। जब आप पर्सनल लोन से करते हो तो आप मार्केट में और भी तरीके के लोगों को मिलते हो, लोगों की जरूरतों को समझते हो। एजुकेशन लोन्स करते हो तो फिर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी आपका कनेक्ट होता है। तो आपका जो लर्निंग है वो यस सर। बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। यस सर, तो ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट भी रहता है सर। पीओ की जॉब तो सर देखिए अच्छी है ही, नो डाउट, उसमें आपको कोई वो नहीं है। सुबह आपको ब्रांच जाना है और शाम को ब्रांच से बंद। एक सेट क्राइटेरिया है, ब्रांच के पास में आपको घर मिल जाएगा और आप आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मार्केटिंग ऑफिसर में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपको ब्रांचेस विजिट करनी पड़ेंगी। आपको रीजनल ऑफिस में ज्यादा देर मतलब बैठने का हिसाब नहीं होता है सर, सीरियसली। मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन ऑफिस में बैठना है, क्योंकि आपको ऑफिस में कोई काम है, कोई सैंक्शन अगर आपको कराना है तो आपको जरूर ऑफिस में 2 या 3 दिन लग सकते हैं किसी बड़ी फाइल पे। नहीं तो आपको ब्रांचेस में जाना है, ब्रांचेस विजिट करनी है, कस्टमर से भी मिलना पड़ता है। मैं स्टार्टिंग में रात में 9 बजे भी कस्टमर के घर पे मीटिंग करके आया हूँ सर। और कई बार कस्टमर भी आ जाता है सर। तो बैंगलोर में क्योंकि अभी यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, अभी मुझे सेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर ये यूपी होता तो मैं एक अलग तरह से काम कर सकता था सर। बट अब ये क्योंकि नया शहर है और बैंगलोर में थोड़ा मुझे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे सामने। कन्नड़ा मुझे नहीं आती सर, और बहुत से कस्टमर है जो कन्नड़ा में ही बोलते हैं, हिंदी जानते नहीं है। और इंग्लिश भी बहुत कम कस्टमर मतलब होते हैं। तो ब्रांचेस में तो और हेड ऑफिस में तो हमारा इंग्लिश में काम चल जाता है। बट कई बार कस्टमर ऐसा मिल जाता है जो कन्नड़ा ही जानता है, या फिर आप ब्रांचेस में बैठे हैं और आपका ब्रांच मैनेजर और बाकी का स्टाफ कन्नड़ा में बात कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कुछ ही हो क्या रहा है। तो ये बट रहता लेट ऑफिस आवर्स तो देखो पीओ को भी देने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पीओज हैं जिनको लेट ऑफिस आवर्स तो आपको मंथ एंड में, ईयर एंड्स में देना ही पड़ेगा। एनुअल क्लोजिंग होगा, हाफ ईयरली क्लोजिंग को देना होगा। अच्छा शुभम, जाते जाते बस मुझे आप अगर, जो बच्चे एज ए न्यू मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करेंगे तो जो उनको है। लगेगा कि अरे यार ये तो डेस्क जॉब तो है नहीं और हम्म। मार्केट जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो कैसे कोप अप करें, वो आपकी क्या टिप्स है? अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी एस्पिरेंट अगर एज ए मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करता है तो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए और वो क्या करे, क्या टिप्स आप देते हो? क्योंकि आप तो हार्डकोर मार्केटिंग में है, इससे पहले भी मार्केटिंग में थे, तो आपने कैसे कोप अप किया, या उनके लिए कोई टिप्स वो कैसे कोप अप करें? सर देखिए, इजी तो कुछ भी नहीं है सर लाइफ में। इजी तो घर पे रहना भी नहीं है, आप खाली घर पे भी नहीं बैठ सकते। तो जॉब तो देखिए सर करना है, और इससे अच्छी प्रोफाइल नहीं मिली, क्योंकि इस प्रोफाइल में आपको सर एक कंप्लीट गाइडेंस भी मिलता है अपने बड़े लोगों से, डीजीएम वगैरह से टच में रहेंगे आप, जो आपको एक ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे नहीं मिलती। क्योंकि ब्रांच मैनेजर अपने टारगेट पहले करता है, उसको पीओ से कोई मतलब नहीं होता इतना। उससे एक फुर्सत ही नहीं ब्रांच अगर होती, बहुत उसके पास इतने काम होते हैं, उसमें फुर्सत ही नहीं होती कि किसी के संग बैठ के उसे ग्रूम कर सके। बिल्कुल सर, क्योंकि ब्रांच में कस्टमर को सिर्फ कस्टमर अपने काम के लिए आता है, ब्रांच मैनेजर अपने काम के लिए आता है, पीओ अपने काम। कोई बॉन्डिंग बहुत अच्छी ब्रांच है तो बॉन्डिंग होती है, नहीं तो मैं
45 ब्रांचेस विजिट कर चुका हूँ, एक ब्रांच अभी तक ऐसी मिली है सर जहाँ पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक परिवार वाली फीलिंग, नहीं तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, अपना काम करके चले जाते हैं। बट मार्केटिंग ऑफिसर में हमारा ग्रुप है, हम लोग ऑफिस में अभी क्रिसमस हमने सीक्रेट सेंटा और ये सब चीजें अभी सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज सेलिब्रेट होती है। तो आपको मार्केटिंग ऑफिसर प्रोफाइल से पहली बात घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, स्टेबल जॉब है, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और जिस दिन आप लगेगा आपको कि हाँ मुझे हर चीज सीखने को आ गई है, फिर आपको ये जॉब पीओ की जॉब से बहुत इजी लगेगी। इवन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जब मैं पीओ बनूंगा, जब जनरल बैंकिंग ऑफिसर में जाऊंगा, तो मैं कैसे बैठूंगा ब्रांच में 9 घंटे, जबकि मैं अभी बहुत आराम से चिल रह के मैं काम कर सकता हूँ अपना, क्योंकि फाइल होती है लोन्स की, उनको देखना, उनको पढ़ना और उन्हें कस्टमर से बात करने में मुझे ज्यादा मजा आता है सर, इसके सिवाय कि मैं पूरे दिन ब्रांच में एक ही चेयर पे बैठा हूँ। मेरी एक सोच ये है बच्चों आपके लिए कि बिल्कुल भी निश्चिंत होकर एकदम आप जॉब पकड़ सकते हो, कोई प्रेशर इतना नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्मार्टली काम नहीं करेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि 50 तरह की चीजें होती हैं एक फाइल में लोन पास करने के लिए, और आपको हर चीज पे, क्योंकि इस समय टाइम एक सबसे बड़ी चीज है। आप कस्टमर से वादा करके आए हो कि आप 10 दिन में उसका लोन कराओगे या 5 दिन में लोन कराओगे, और अगर आपको यही नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप 20 दिन 25 दिन लगा दोगे उसी फाइल में। तो वो चीज आपको लर्निंग से ही आएगी, और वो लर्निंग आपको हमारा मतलब ट्रेनिंग में भी मिल जाती है काफी लर्निंग। बाकी फील्ड पे आप जितना अच्छे से सीख सकते हो ना, उतना कोई ट्रेनिंग भी नहीं देती आपको। बट और यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग में आपका बेस क्लियर हो गया विद इन 6 मंथ, फिर आपको सर रिटायरमेंट तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जॉब बहुत चिल मार के चलेगी। चलो, थैंक यू सो मच शुभम, आपने समय निकाला, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं एकदम जो भी मार्केट में है, जो भी बच्चे एक्सपीरियंस हैं, जैसे कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे डायरेक्ट बात करके क्या है कि हम एक रियलिटी से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि मैं कितना ही बोल दूं तो बच्चों को यही लगेंगे ये तो क्योंकि सर हैं तो ये अच्छा अच्छा ही बताएंगे, बट मेरा हमेशा एजेंडा और मेरा नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो भी जेन्युइन है बच्चों को नजरिया, बस बच्चों एक बार ध्यान रखना, हर बंदे की अपनी जर्नी है, हर एक इंसान का अपना नजरिया है। तो जो शुभम जी ने शेयर किया ये उनका नजरिया है, उनकी जर्नी है। हो सकता है हमारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग हो, हमारे टेस्ट अलग हो, हमको कहीं ज्यादा मजा आता हो, हमको कहीं कम मजा आता हो, वो आपको लॉजिक, वो आपको सेंसिबिलिटी खुद से लगानी है। इन सेशंस के जरिए मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक रियलिटी पता लगे, आपको ग्राउंड रियलिटी पता लगे, और जो फालतू की हाइप क्रिएट है, बहुत सारी मिथ्स क्रिएटेड है आपस में, आप लोग टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब पे चैट्स में आप लोग जो लगे रहते हो, एक स्टूडेंट दूसरे को समझाता है कि भाई ये जॉब तो खराब है, ये जॉब तो अच्छी है, उससे अच्छा क्यों नहीं हम रियलिटी में जो लोग एक्चुअली में वो काम कर रहे हैं उनसे समझे। तो मेरा बस मोटिव ये था। तो थैंक यू सो मच शुभम, आपने समय निकाला, और मिलते रहेंगे, अब की बार बेंगलुरु आऊंगा तो जरूर मिलूंगा आपको। ठीक है, तो सर आपका चलिए, स्वागत है सर हमेशा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।